As you know that we have started our course critical thinking and reasoning, and the topic of discussion is definition and rule of arguments. तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने दो रूल को डिस्कस किया था। तो अब हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 3 है आर्गूमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी। तो एनालॉजी का मतलब होता है दो चीज़ों का कंपैरिजन करना, यानी जो भी आर्गूमेंट देना है तो उसको हम वो जो आर्गूमेंट्स हैं हमने दो चीज़ों को कंपेयर करके देना है। तो आर्गूमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी रीजंस दैट बिकॉज टू थिंग्स आर नाउन टू बी सिमिलर इन सम पर्टिकुलर वेज दे विल आल्सो रिजेंबल ईच अदर इन अदर वेज। यानी अगर दो चीज़ें कुछ ख़ास तरीक़ों से एक दूसरे से सिमिलर हैं तो वो अदर वेज के लिहाज से भी दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी की दो टाइप्स हैं। तो पहली है लिटरल एनालॉजी और जो सेकंड है फिगरेटिव एनालॉजी। लिटरल एनालॉजी में हम देते हैं क्या है, इन लिटरल एनालॉजी द कंपैरिजन इज ड्रॉन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ सेम क्लास। द आर्गूमेंट इज दैट द टू ऑब्जेक्ट्स शेयर मैनी फीचर, थस ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द वन आर शेयर्ड बाई अदर। यानी लिटरल एनालॉजी में हम जो कंपैरिजन करते हैं जिन दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं या फिर दो मेंबर्स का कंपैरिजन करते हैं वो एक ही क्लास से होते हैं। यानी एक आर्गूमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत से फीचर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। यानी इसका मतलब होगा कि सारे के सारे फीचर जो होंगे उस ऑब्जेक्ट के वो क्या होंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होंगे, शेयर होंगे। मिसाल के तौर पर जो हम आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग कंपेयर्ड हैज़ फीचर ए बी सी एंड डी, द सेकंड थिंग टू बी कंपेयर्ड हैज़ फीचर ए बी एंड सी। यानी अगर एक चीज़ जो है जो कंपेयर की जा रही है उसमें फीचर्स हैं ए बी सी एंड डी, और जो दूसरी जो चीज़ है जो कि कंपेयर की जा रही है उसमें जो फीचर्स हैं वो ए बी और सी हैं, तो क्या होगा, इट विल प्रोबेबली आल्सो है फीचर डी। यानी जो दूसरी चीज़ जो कंपेयर की जा रही है उसमें जो फीचर्स हैं ए बी और सी हैं, जबकि जो पहली चीज़ है जो कंपेयर की जा रही है उसमें फीचर ए बी सी एंड डी हैं। तो यहाँ पे चांस है कि जो दूसरी चीज़ कंपेयर की जा रही है उसमें फीचर डी भी हो। तो नेक्स्ट है फिगरेटिव एनालॉजी। इन फिगरेटिव एनालॉजी द कंपैरिजन इज ड्रॉन बिटवीन members of two different classes. The argument is that a relation or quality in one is similar to a relation or quality in the other. For example, the years of your life are like a walk through the woods. From time to time you come to walk in the path and you have to make a choice about which direction to go. यानी फिगरेटिव एनालॉजी में जो हम कंपैरिजन करते हैं जिन दो ऑब्जेक्ट्स का या फिर मेंबर्स का, वो जो मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं उन डिफरेंट क्लास से होते हैं। तो यानी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आपकी जो ज़िंदगी के जो साल हैं वो एक वाक की तरह हैं घने जंगल में से। यानी एक घना जंगल है, यानी यहाँ पे जो लाइफ के जो सालों को कंपेयर किया गया है घने जंगल से कंपेयर किया गया है। यानी जिस तरह हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो जंगल भी एक घना होता है। जिस तरह घने जंगल में आगे कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, तो कोई कांटे आते रहते हैं, तो हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमने कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करनी है। इस तरह हमारी लाइफ है, तो हमारी लाइफ में भी बहुत सी मुश्किल आती हैं, तो ये हमारा अपना माइंड होता है कि हमने किस तरफ जाना है। यहाँ पे जो लाइफ के एयर्स हैं उसको कंपेयर किया गया है घने जंगल से। तो नेक्स्ट है आर्गूमेंट फ्रॉम साइन। तो स्टूडेंट्स इसका हम स्टार्ट आप लोगों को समझाता हूँ, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो यानी कोई भी आर्गुमेंट देना, कोई भी रीज़न देनी, किसी भी साइन को देखकर कोई भी रीज़न देनी। यानी अगर हम कहीं पे धुआं देखते हैं तो हम देते हैं, हम आर्गुमेंट देते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसकी रीज़न क्या है इस धुआं की, तो हम कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई साइन होगी, उसकी साइन क्या है, आग है। यानी अगर धुआं है तो इसका मतलब है ये आग की वजह से होगा। तो ये है आर्गूमेंट्स फ्रॉम साइन। Arguments from sign is a pattern of reasoning that asserts the presence of some features, artifacts, characteristics, or condition that is evidence of the presence of related features, artifacts, characteristics, or condition. यानी आर्गूमेंट फ्रॉम साइन जो है वो क्या है, एक रीज़न क्या है, एक ऐसा पैटर्न है जो क्या करता है, जो जोर देता है
ज़रूरत है कि जो ज़रूरत है कुछ चीज़ों की मौजूदगी का, यानी सम फीचर्स, आर्टिफैक्ट्स, नमूने, करैक्टरिस्टिक्स या फिर कंडीशन का, वो क्या होंगी, वो एविडेंस होंगी उससे रिलेटेड फीचर के लिए, आर्टिफैक्ट्स, करैक्टरिस्टिक्स या फिर कंडीशन के लिए। तो नेक्स्ट है आर्गूमेंट फ्रॉम काज। आर्गूमेंट्स फ्रॉम काज मतलब है अगर एक चीज़ है तो वो किसी ना किसी रीज़न से होगी, किसी ना किसी वजह से होगी, यानी एक चीज़ के होने के लिए किसी दूसरी चीज़ का होना क्या होगा, आर्गूमेंट फ्रॉम काज में लाजमी होगा। तो आर्गूमेंट फ्रॉम काज क्लेम दैट वन इवेंट सेट ऑफ इवेंट कंडीशन आर सेट ऑफ कंडीशन काजेज एंड अदर इवेंट सेट ऑफ इवेंट कंडीशन आर सेट ऑफ कंडीशन। यानी आर्गूमेंट फ्रॉम काज जो है वो क्लेम करता है कि जो एक इवेंट या फिर सेट ऑफ इवेंट्स या फिर कंडीशन है या फिर सेट ऑफ कंडीशन है, ये काजेज होती हैं किसी दूसरे इवेंट्स के लिए, दूसरे सेट ऑफ इवेंट्स के लिए, कंडीशन के लिए या फिर सेट ऑफ कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे आर्गूमेंट फ्रॉम काज की दो टाइप्स हैं, दो काइंड्स हैं। द जो फर्स्ट है वो वीक है, जो कि एक नोशन पे डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। यानी अगर कोई हम आर्गूमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन का होना लाजमी होगा। तो जो सेकंड है स्ट्रॉन्ग है, जो सेकंड जो काइंड है, काइंड ऑफ आर्गूमेंट्स फ्रॉम काजेस की, वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये जिस नोशन पे डिपेंड करती है तो उसको हम कहते हैं सफिशेंट कंडीशन। यानी अगर कोई आर्गूमेंट्स है तो उसके लिए जो कुछ कंडीशन हैं, जो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कहती हैं सफिशेंट कंडीशन होती हैं, उसके बगैर कोई भी इफ़ेक्ट्स वकूफ़ पज़ीर नहीं होता। तो इस अब हम देखते हैं कि सफिशेंट कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन को हम किस तरह लेते हैं। तो यानी हमने एक केक बनाना है तो केक के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम ख्याल करते हैं कि ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी उसके लिए मिल्क की ज़रूरत होगी, फ्लेवर की ज़रूरत होगी, शुगर और एग्स वगैरह की ज़रूरत होगी। तो हम इसको कहते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके लिए जो बर्तन है जिसमें ये बनाना है वो भी ज़रूरी है, आग भी ज़रूरी है। तो ये हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये क्या होगा फिर, सफिशेंट कंडीशन होंगी, यानी बर्तन का होना या फिर फायर का होना भी लाजमी होगा। वैसे हम कहते हैं केक बनाने के लिए मिल्क, फ्लेवर, शुगर और एग्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये तो नेसेसरी है। लेकिन ये इसके बगैर लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होती हैं, वो सफिशेंट कंडीशन होती हैं, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो वो कौन से होंगे, या बाउल वगैरह होगा या फिर आग वगैरह होगी।